नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, गोरखपुर जनपद इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जा रहा है। यह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है। यहाँ की प्रत्येक गतिविधियों पर प्रदेश के समस्त नागरिकों की नज़र रहती है। इस समय गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। यहाँ प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों के जीवन वृत्त और उनकी कार्य योजना और प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत करके मतदाताओं तक उनकी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा मेरा प्रयास है। इस समय हमारे साथ कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे सुनील मिश्र जी हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा। उनके जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आप तक रखना चाहूँगा और इनकी जो कार्य योजना और प्राथमिकता है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो मिश्रा जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। प्रणाम सर, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम ये किया है। सारे प्रत्याशियों को इससे बड़ी सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना जो प्रोफाइल है अपने जीवन वृत्त के बारे में, कि आपके माता पिता कौन हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, उसके बारे में ज़रा सा हम हमारे दर्शकों को आप बताएँ। सर, मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण गोपाल मिश्र है। माताजी हमारी श्रीमती प्रेमलता मिश्रा हैं, जो गृहिणी हैं। हम 2 भाई और 2 बहन हैं। बड़े भाई हमारे अजीत नारायण मिश्र हैं, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता हैं जी। अच्छा अच्छा। एक छोटी बहन है, वो भागलपुर में मजिस्ट्रेट है। एक बड़ी बहन है, वो जो है अध्यापिका है। बिल्कुल। मेरी शिक्षा दीक्षा सर, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जुबली इंटर कॉलेज में हुई है। अच्छा। और जी, फिर उसके बाद बीएससी हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया है और लॉ भी हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही कंप्लीट किया है। अच्छा, तो क्योंकि पिताजी हमारे वहाँ पे कब से हैं? सर, मैं प्रैक्टिस में 2010 से हूँ। अच्छा, तो आपके पिताजी विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी थे? जी। इस समय सेवानिवृत्त हैं? जी, 2015 में वो सेवानिवृत्त हुए। अच्छा अच्छा। किस तरह से आपके दिमाग में आया कि मैं कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, या क्या अव्यवस्थाएं आप देख रहे थे जिसको सुधारने की इच्छा आपके मन में जागृत हुई और आप कोषाध्यक्ष पद पर अपने आप को जो है निवेदित किए, अभ्यर्थित किए? क्या कहेंगे आप? सर, कार्यकारिणी का के 3 महत्वपूर्ण पदों में से एक महत्वपूर्ण पद है कोषाध्यक्ष का पद। बिल्कुल। और वो जस्ट लाइक एक तरह से देख लिया जाए कि परिवार के अंदर जो भूमिका होती है कमाने वाले की और सारी व्यवस्थाओं को खर्च कैसे चलने हैं, वो भूमिका हमारी कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष की है। उसकी जिम्मेदारी है कि बार की आय को बढ़ाना और साथ ही अधिवक्ताओं की जो समस्याएं आ रही हैं और आर्थिक समस्याएं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जैसे सर किसी की तबीयत खराब हो रही है या जो देहांत होते हैं हमारे यहाँ, उनको प्रॉपर ढंग से उनकी मदद की जा सके सर। और आर्थिक मदद बहुत बड़ी एक सहायता होती है किसी भी ऐसी परिस्थिति में, और वो कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि जो पहुंच रही है किसी व्यक्ति के पास तो वो लगे कि हाँ, उसकी मदद हुई है। कचहरी में हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। बिल्कुल। और जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके परिवार की क्या स्थिति है, हम सभी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग भी किसी नहीं जान पाते हैं कि क्या स्थिति है उस परिवार की। तो कम से कम सर एक ऐसी धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए कि कुछ दिन वो एक बल प्रदान मिले, वो खड़े हो सकें फिर से पुनः उन चीज़ों के लिए, अपने आने वाली समस्याओं का वो सामना कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से आर्थिक मजबूती जो होती है बहुत आवश्यक, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा मिश्रा जी, आप इसके पूर्व भी कार्यकारिणी में किन्हीं पदों पर आप निर्वाचित हुए हैं? नहीं, या सिर्फ कोषाध्यक्ष पद का ही चुनाव? सर, मेरा पहला चुनाव जो है मैंने इसी पद पे लड़ा है और ये मेरा तीसरा प्रयास है इस पद पे। पिछली बार मैं 43 वोटों से चुनाव हार गया था अपने दूसरे प्रयास में। प्रथम प्रयास में मुझे 251 मत मिले थे, द्वितीय प्रयास में मुझे 463 मत मिले थे और मुझे दूसरा स्थान मिला था। इस बार मैं पुनः अपने तीसरे प्रयास में आप सभी लोगों के सामने अपनी प्रत्याशिता कर रहा हूँ और चाहूँगा कि आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और मत मुझे प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत यहाँ के मतदाता अगर आपको अपना कोषाध्यक्ष बना देते हैं जी, तो आपकी प्राथमिकता में कौन कौन से काम होंगे, क्या कहेंगे आप? सर, हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले यह है कि कार्यकारिणी के सामने इस बात को रखा जाएगा
कि जो मृतक आश्रित धनराशि होती है वो कम से कम 2 लाख रुपए की जाए सर, वो बहुत ज़रूरी है। और जो गंभीर बीमारियों में अभी तक 25,000 रुपये तक की सहायता की जा रही है, उसको 1 लाख रुपए तक कम से कम कराया जाए। और साथ ही साथ सर बार की आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी, क्योंकि बिना आय बढ़े कोई मदद कर पाना वो आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आय का स्रोत जब तक नहीं जो है नए आय के स्रोत हमको बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे वर्तमान समय में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो वकालतनामे से जो राशि ली जा रही है, वो उस राशि का बेहतर प्रयोग या सकारात्मक प्रयोग अधिवक्ता हितों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या है इस पर आपका कहना? सर जो कार्यकारिणी है वर्तमान समय में वो अपना कार्य कर रही है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको और बेहतर हम लोग उसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा प्रयास यही करेंगे कि और वो चीज़ें और बेहतर हों। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि एक जो परम अति आवश्यक कह सकते हैं, हम सभी लोगों को आवश्यकता है सारे अधिवक्ताओं को दीवानी कचहरी के, वो है सर मेडिक्लेम की। मेडिक्लेम की, क्योंकि अगर किसी अधिवक्ता को कोई गंभीर बीमारी हो जा रही है तो 1 मिनट में सर सब जीरो हो जा रहा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पास कोई परमानेंट आय तो है नहीं सर, तो कम से कम एक जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस हो सारे अधिवक्ताओं का, और उसका वहन बार करें। तो जैसे कोई भी व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। सर जो हमारे अधिवक्ता वरिष्ठगण हैं या बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, उनके लिए पेंशन की राशि बहुत महत्वपूर्ण है और वो दिया जाना चाहिए। और हम पूरा प्रयास करेंगे, और पूरा प्रयास नहीं करेंगे, यहाँ आपके मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसको करूँगा और करवाऊँगा इसे। उनको पेंशन पुनः प्रारंभ की जाए। हमारे जो जूनियर भाई आ रहे हैं उनके साथ प्रारंभिक समस्या यही होती है कि वो अपने खर्चों का वहन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। सभी के साथ तो नहीं, लेकिन बहुतायत के साथ ही समस्या है सर। बिल्कुल। तो उनको भी एक अमाउंट, एक धनराशि दी जाए हर माह, और उसकी व्यवस्था बार करेगी, और सर वो हम करेंगे। सर एक महत्वपूर्ण बात मैं और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परिसर में सफाई ढंग से नहीं होती है। अमूमन जब डेंगू आएगा तो डेंगू के मरीज़ मिलेंगे, कोरोना की तो आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी ही हैं। बिल्कुल। तो सर इस परिसर की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, उस पर हम काम करेंगे, निश्चित तौर पे काम करेंगे। एक विशेष करके महिलाओं के लिए सर एक पिंक टॉयलेट अलग से बनवाया जाएगा। जैसे कोषाध्यक्ष का काम सिर्फ कोष को नियंत्रित करना ही नहीं है, बाकी और भी कार्य जो है अन्य पदाधिकारियों की तरह और कार्य भी और समस्याओं पर भी उसकी नज़र जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कोष के अतिरिक्त जो और समस्याएं हैं, उसके संबंध में आपने क्या सोचा? सर मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, मैंने ये सोचा है और मैं ये करूँगा। अपने कचहरी के जितने भी चौराहे हैं एक मेडिकल किट बॉक्स मैं लगवाऊंगा, जिसमें लॉक नहीं होगा, और जितनी जीवन रक्षक दवाएं हैं जैसे सॉर्बिट्रेट या शुगर की दवा, ऐसी दवाएं उसमें परमानेंट रहेंगी, और उसको वीकली हम लोग चेक करेंगे कि कोई दवा उसमें घटी या बढ़ी है या ख़राब हुई है तो उसको हटाया जाएगा। क्योंकि सर सॉर्बिट्रेट एक ऐसी दवा है जो अमूमन बहुत सारे हमारे यहाँ ये समस्या है कि बहुत से लोगों को हृदय की बीमारी है, और उसमें वो रामबाण का काम करती है। अधिवक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर के तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई की बात हर पदाधिकारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपका इस दिशा में सोचना क्या है? क्या कहना? कार्यकारिणी के साथ मिलकर सर्वप्रथम कार्य यही होगा कि जो भी उच्च पुलिस अधिकारी हैं और प्रशासन के लोग हैं, उनसे मिलकर हम लोग एक काम करेंगे कि कभी भी अमूमन ये देखने को आ रहा है कि अगर वकील की कोई शिकायत होती है तो उसमें पूरी जांच कर ली जाती है, और हमको लगता है कि सालों लग जाते हैं, वो जांच चलती रहती है, उसका रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर वकील के खिलाफ किसी ने शिकायत की है तो पहले थाने पे FIR दर्ज होती है, उसके बाद कोई बात होती है। सर हमारी पहली प्राथमिकता होगी किसी भी वकील के खिलाफ, किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ अगर कहीं कोई इस तरह की शिकायत होती है तो हम उनको इस स्थिति में ले आ देंगे सर कि वो हमको पहले हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद ही वो जांच होने के बाद तभी जाके कोई FIR होगी, नहीं तो नहीं होगी, हम करने नहीं देंगे। यहाँ का मतदाता आपको ही अपना कोषाध्यक्ष चुने, उसके लिए किस तरह से आप अपील करेंगे? सर मैंने अभी तक जितने भी आंदोलन परिसर में हुए हैं
अधिवक्ता हित में, मैं उसमें सभी में शामिल रहा हूँ। जो भी सामाजिक कार्य होते हैं परिषद की तरफ से, मैं उसमें शामिल रहता हूँ। और निरंतर चुनाव हो या ना हो, सबसे आज तक हम लोग नम्र भाव में ही मिलते हैं, और बिल्कुल वो हमको मिलना भी चाहिए। लोगों का स्नेह भी मिल रहा है। तीसरा प्रयास है मेरा, मात्र 43 वोट से चुनाव हारा हूँ सर। तो अपील आप आगे अपने अधिवक्ताओं से, अपने आगे मतदाताओं हमारे से करिए। मतदातागण हैं, स्वीकार उन्हीं को करना है। और मुझे पता है सर, पूरा विश्वास है कि कचहरी मेरे साथ न्याय करेगी। कचहरी कभी अन्याय किसी के साथ नहीं करती है, मेरे साथ भी नहीं करेगी। चलिए, बहुत सुंदर। हमारी भी धन्यवाद सर। शुभकामना है कि आप जो है कोषाध्यक्ष पद पर आपको आसीन बहुत हो। बहुत धन्यवाद कि और आपने एक मौका हमको दिया कि हम अपनी बात एक साथ सभी से कह पाएँ। इतनी सारी बातें हम किसी भी चैम्बर में या किसी भी सीट पे एक साथ नहीं कह पाए। बिल्कुल, यही प्रयास है हमारा। धन्यवाद सर। मिश्रा जी, आप प्रचार का चूँकि इस समय चल रहा है, तो बहुत व्यस्ततम समय है आप लोगों का, एक एक क्षण, और उसमें से आपने समय निकाला और हमारे पास आए, मेरे आग्रह को स्वीकार किया। धन्यवाद सर। और अपनी बातों से मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को अवगत कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।